राधे राधे दोस्तों। सो गेस व्हाट, कल था मेरा बर्थडे और बैठे बैठे मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चले वृंदावन। और सोचो, उन्होंने तुरंत ऑफिस में लीव डाली और बोला चलो चलते हैं। सो प्लान इतना झट से बना कि जैसे डिवाइन कॉल मिल गया हो। बस एक ही डर था, भीड़ ज़्यादा ना हो वरना बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है। लेकिन मन में अगर चाह हो तो बांके बिहारी सुने ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो इस ट्रिप में हमें श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन मिले, बांके बिहारी जी के सुकून भरे मॉर्निंग दर्शन हुए और बरसाना में राधा रानी ने हमारी इच्छा पूरी की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये डिवाइन एंड सुपर स्पेशल बर्थडे यात्रा। सो जैसे ही राघव का पिकअप टाइम हुआ, मैंने फटाफट से हस्बैंड को भेजा स्कूल से लेने के लिए। जैसे ही राघव को बताया कि हम वृंदावन जा रहे हैं तो वो इतना एक्साइटेड हो गया कि सिर्फ आधे घंटे में सब रेडी हो गए। कोई शोर कोई शरारत नहीं, बस सीधा कार में बैठ गए और निकल पड़े बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। गर्वित भी इतना एक्साइटेड था। वो तो वैसे भी, उसको जब भी कहीं घूमने के लिए लेके जाओ वो वैसे ही इतना एक्साइटेड हो जाता है। हमने रास्ते में कहीं भी स्टॉप नहीं लिया। खाना मैं पैक करके घर से लेके आई थी। सो सीधा गाड़ी हमने वृंदावन पहुंचकर पार्किंग में लगाई। शाम 6:30 के अराउंड हम वृंदावन पहुंच गए। पहले प्लान था कि होटल में रुकेंगे, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे प्लान चेंज हो गया क्योंकि मुझे श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन ज़रूर ही करने थे। और हाँ, जो लोग पहली बार वृंदावन जा रहे हैं उनके लिए एक मैं टिप दूंगी कि रात 10 बजे के बाद ही गाड़ियां अंदर तक जाने देते हैं। इससे पहले आपको गाड़ी श्री प्रेम मंदिर के पास पार्किंग में लगानी पड़ेगी। या तो आप पहले से अपना रूम बुक करके आइए या फिर वहां पहुंचकर आपको पैदल या ऑटो से रूम लेना पड़ेगा। हमने डिसाइड किया अपने गुरु बाबा लाल जी के आश्रम में रुकेंगे, जो महाराज जी के आश्रम के बिल्कुल पास में था। रूम सेटल करते ही हम तुरंत प्रेम मंदिर दर्शन करने के लिए गए। वहाँ इतनी भीड़ देखकर मैं एक बार तो घबरा ही गई कि कहीं बांके बिहारी जी के मंदिर में भी ऐसा ही रश ना हो। वीकेंड्स में तो हमेशा रश होता ही है। प्रेम मंदिर से निकलते ही हम सीधे बांके बिहारी जी के मंदिर गए 9:30 की आरती के लिए, क्योंकि उसके बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। और सच में वहाँ इतने शांत और खुले दर्शन हुए कि ऐसा लगा जैसे बांके बिहारी जी ने खुद बुलावा दिया हो। पूरा मन इतना शांत हो गया कि जैसे मेरा दिन ही सफल हो गया हो। सुबह हम थोड़ी देर लेट हो गए और पद यात्रा के दर्शन मिस हो गए क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी 3:20 पे अराउंड से निकल गए थे। लेकिन तभी एक ऑटो वाले भैया ने हमें गाइड किया कि कोई बात नहीं, आप निराश मत हो, आप 8 बजे आश्रम के बाहर चले जाओ, आपको दर्शन मिल जाएंगे। सो हम 1 घंटा पहले ही पहुंच गए, 7 बजे ही, क्योंकि मुझे दर्शन मिस बिल्कुल नहीं करने थे। और महाराज जी ने हमें 8:30 बजे 8:30 के अराउंड फाइनल। महाराज जी के दर्शन के बाद हमने फिर से बांके बिहारी जी के मॉर्निंग दर्शन किए। इस बार दर्शन और भी सुकून भरे थे। गर्वित और राघव ने पूरी श्रद्धा से दर्शन किए और बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की। वृंदावन से बरसाना धाम लगभग 1 घंटे का सफ़र है। वहाँ पहुँचकर हमने गाड़ी पार्क की और एक बाइक हायर की। मैं और छोटे जनाब और एक बाइक पे मेरे हस्बैंड और बड़ा बेटा। तो उस पर हम राधा रानी के दर्शन करने के लिए गए। हम 1 बजे के अराउंड राधा रानी मंदिर पहुँच गए थे। मंदिर 1:30 से 2 बजे तक बंद हो जाता है और उसके बाद 10 मिनट की आरती होती है और फिर मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। बट हमारे मन में आरती करने की इच्छा थी, तो पहले स्लॉट के सभी भक्तों को गार्ड्स ने बाहर निकाल दिया। लेकिन राधा रानी ने इतनी सुनी कि हम और कुछ 3-4 लोग ही वहाँ पे थे और बाकी सभी भक्तों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। वापस आते हुए हमने रास्ते में लंच किया, थोड़ा रिलैक्स किया और शाम तक गुड़गांव आ गए। घर आके केक कटिंग की और फैमिली के साथ ये स्पेशल दिन सेलिब्रेट किया। पूरा दिन इतना डिवाइन था कि मैं अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। बहुत ही मज़ा आया। सच में राधा रानी सब जानती है। उनके दर्शन करके लगा कि हमारा ये दिन पूरा सफल हो गया।
आप भी अगर वृंदावन या बरसाना आना जाने का प्लान बना रहे हो तो एक बार ज़रूर जाइए। एनर्जी और पॉजिटिविटी आपके दिल में बस जाएगी। जय श्री राधे राधे राधे।